टारगेट विथ स्टडी चैनल प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसको कहते हैं प्रेरकी मनोविज्ञान। मतलब ऐसा मनोविज्ञान जिसके कारण कुछ प्रेरक शक्तियां हमारे मन मस्तिष्क में काम करती हैं, उस तरीके का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रेरकी मनोविज्ञान क्या है, इसको विस्तार से हम जानेंगे। प्रेरकी मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अभिप्रेरक बलों के अध्ययन का आधार होता है। हमारे शरीर में जो अभिप्रेरक बल हैं उसके अध्ययन पर कार्य करता है। इसमें बताया गया मनोविज्ञान में इस विचारधारा के अनुसार व्यवहार कभी भी उद्देश्य भी नहीं होता। जो हम लोग व्यवहार करते हैं वो बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसी प्रेरकी मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया और उसी मूल प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने बताया कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हमारे व्यवहार के लिए अभिप्रेरक की तरह कार्य। जो 14 उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताया है वो हमारे व्यवहार के लिए अभिप्रेरक का काम करती हैं और हमारे व्यवहार को आकार प्रदान करती हैं। मैकडूगल के अनुसार वही व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मैकडूगल ने बताया कि कौन कौन से व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। नंबर 1 है कि ऐसा व्यवहार जो किसी न किसी लक्ष्य को निर्देशित हो, दूसरा जिसका एक निश्चित प्रारूप हो, और तीसरा पॉइंट है जो अनअधिगमित हो, अर्थात जो पूर्ववत जो है पढ़ने लिखने वाला ना हो, अनअधिगमित। अधिगम मीन्स होता है सीखना सिखाना, बिना सीखे आया हो, अनधिगमित हुआ हो। वो जो प्रजाति विशेष के सारे जीवों में प्राकृतिक व जन्मजात रूप से, ये जन्मजात शक्तियां हैं जो सभी मनुष्यों या प्राकृतिक जानवरों में कुछ चीजें पाई जाती हैं जो कि जन्मजात होती हैं, जो आर्टिफिशियल नहीं होती है, नेचुरल होती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिसमें 7 को प्राथमिक और 7 को द्वितीयक माना है। मैकडूगल ने बताए हैं उनकी कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों से कैसे कैसे संवेग उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 है पलायन। पलायन नामक मूल प्रवृत्ति से भय उत्पन्न होता है। दूसरी मूल प्रवृत्ति है युत्सा। युत्सा से क्रोध नामक मूल संवेग उत्पन्न होता है। भोजनान्वेषण नामक मूल प्रवृत्ति से भूख, अर्थात जब इंसान को भूख लगेगी तो क्या करेगा, भोजन की तलाश में जाएगा। भोजनान्वेषण का मतलब उसको भूख लगेगी तब उससे भूख संवेग उत्पन्न होगा तो भोजनान्वेषण करेगा। उसी तरह से संतानोत्पत्ति से वात्सल्य का होगा। पांचवा है जिज्ञासा से जो आश्चर्य नामक संवेग उत्पन्न होगा। शरणागति से करुणा नामक संवेग उत्पन्न होगा। संग्रहण से स्वामित्व नामक संवेग उत्पन्न होगा। दैन्यता से आत्महीनता नामक संवेग उत्पन्न होगा। गौरव से आत्माभिमान नामक संवेग उत्पन्न होगा। सामूहिकता से एकाकीपन नामक संवेग उत्पन्न होगा। रचनात्मकता से कृतभाव नामक संवेग उत्पन्न होगा और काम प्रवृत्ति से कामुकता नामक संवेग उत्पन्न होगा। हास्य की प्रवृत्ति से आमोद नामक संवेग उत्पन्न होगा। निवृत्ति से घृणा नामक संवेग उत्पन्न होगा। इस प्रकार से मैकडूगल द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियों को मैंने विस्तार पूर्वक समझा। अब इनके द्वारा एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं, आगे एक सिद्धांत छोटा सा और है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। मैकडूगल का समूह मस्तिष्क का सिद्धांत है, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप माइंड। इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइड डुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में 1893 में लिख दिया था। जो मैकडूगल का समूह मस्तिष्क का सिद्धांत है, जो समूह में जिस प्रकार से समूह में व्यक्ति हैं और समूह के सभी व्यक्तियों का दिमाग जिसमें काम करेगा उसी को हम कहते हैं समूह मस्तिष्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रत्यय सर्वप्रथम और एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था इमाइड डुर्खिम। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में 1893 में दिया था। किसी सामाजिक समूह के समान विश्वासों या इच्छाओं के संगठित रूप को सामूहिक मस्तिष्क कहते हैं। कोई एक सामाजिक संस्था है
या कोई एक समूह है, उस समूह में सभी व्यक्तियों के विचार को जो है सामूहिक रूप से एक नया रूप दे दिया जाता है। तो वही उनके विचारों और विश्वासों इच्छाओं की को जो है एक नया रूप दे दिया जाएगा। तो वही सामूहिक मस्तिष्क की संज्ञा था। सभी का दिमाग लगा करके कोई एक कार्य हुआ हो तो वही सामूहिक मस्तिष्क की संज्ञा दी जाती है। व्यवहारवादियों द्वारा इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार के आधार पर हम सामूहिक व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकते। इसकी आलोचना व्यवहारवादी करते हैं कि अगर हम मूल प्रवृत्ति के आधार पर हम जो है सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत अगर देते हैं तो बेहतर नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि मैकडूगल के द्वारा जो मूल प्रवृत्ति थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझा। अब हम इन सभी जो संप्रदाय हैं अगले वीडियो में